नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की ये खबर दिल्ली एनसीआर के लाखों वाहन मालिकों के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सड़कों पर चल रही पुरानी गाड़ियों को लेकर अपना पुराना फैसला बदल दिया है। अब राहत सिर्फ BS4 और BS6 वाली गाड़ियों तक सीमित रहेगी। BS3 और उससे पुरानी गाड़ियां अब पूरी तरह से एक्शन के दायरे में आ गई है। ये फैसला प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली के लिए कितना सही है और आम आदमी पर इसका कितना असर पड़ेगा, पूरी डिटेल में बताते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, दिल्ली का प्रदूषण तो आप सब जानते हैं। सर्दियों में स्मॉग की मोटी चादर, सांस लेना मुश्किल, स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन रुक जाता है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान वाहनों का है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अगस्त 2025 में एक अंतरिम आदेश दिया था जिसमें 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर जबरन कार्रवाई रोक दी थी। इससे लाखों लोगों को राहत मिली थी। उम्मीद जगी कि उनकी पुरानी गाड़ियां बच जाएंगी। लेकिन अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस आदेश में बड़ा बदलाव कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, राहत सिर्फ BS4 और उससे ऊपर की एमिशन नॉर्म्स वाली गाड़ियों के लिए होगी। यानी अगर आपकी 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी या 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी BS4 या BS6 है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन BS3, BS2 या BS1 वाली गाड़ियां, अब उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो सकती है। इम्पाउंडिंग, फाइन, सड़क से हटाना, सब। अब जानते हैं क्यों लिया ये बड़ा फैसला। क्योंकि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने कोर्ट को बताया कि अगस्त के आदेश के बाद हजारों पुरानी और ज्यादा प्रदूषित करने वाली गाड़ियां फिर सड़कों पर आ गई। इससे प्रदूषण में बड़ी बढ़ोतरी हुई। आंकड़े भी कुछ यही बता रहे थे। इस फैसले से सीधा असर पड़ेगा करीब 14,70,000 BS1 गाड़ियों पर, 38,70,000 BS2 पर और 53,07,000 BS3 गाड़ियों पर। जिसके बाद अब दिल्ली सरकार का भी रुख देखिए। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कहा, फिलहाल BS6 के नीचे की बाहर की गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। बिना वैलिड PUC के पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 डीजल गाड़ियों को अभी राहत है, लेकिन सरकार कोर्ट के पूरे आदेश को स्टडी करके आगे का प्लान बनाएगी। यहाँ आम जनता की परेशानी भी है। कई लोग कह रहे हैं पब्लिक जाए भाड़ में, सरकार के पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हर पेट्रोल पंप पर PUC स्कैनर लगाए। ट्रैफिक पुलिस के पास तो रोड पर फाइन काटने के लिए स्कैनर है, यहाँ क्यों नहीं? कानून लागू करने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए था ना। PUC सेंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें लग रही है। जहाँ 500 गाड़ियाँ रोज आती है वहाँ घंटों इंतजार। टैक्सी ड्राइवर बोल रहे हैं हमारा PUC तो हमेशा ओके रहता है, लेकिन बाहर से आने वाली पुरानी गाड़ियाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सरकार का ये फैसला सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दे दिया, दिल्ली में अब गाड़ियों की उम्र नहीं है, उसका एमिशन स्टैंडर्ड्स तय करेगा उसकी कीमत। प्रदूषण कम करने के लिए ये जरूरी कदम है, लेकिन आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। क्या आपको लगता है ये फैसला सही है या राहत मिलना चाहिए? कमेंट में बताइए।